जय हिंद टू ऑल आवर व्यूअर्स। आज का वीडियो होने वाला है खुकरी के ऊपर। जी हाँ, खुकरी जो एक ऐसा वेपन होता है जो कि एंशंट टाइम से लेके अभी तक इंडियन आर्मी में चलता आ रहा है। क्या इसके पीछे की कहानी है और क्यों भारतीय सेना खुकरी को अभी भी अपना के रखी हुई है, क्यों इसको बाकी वेपन्स की तरह आउटडेट नहीं करा गया है, इन सब जब सवालों का जवाब हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो मेक श्योर करें आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और हमारी बाकी वीडियोस को भी आप लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें सो दैट आप अग्निवीर भर्ती से रिलेटेड सभी अपडेट से जुड़े रहें। और अगर आपको अग्निवीर बनना है तो आपको पता है आपको कहाँ आना है। आपको आना है agniveeronline.com। यहाँ आपकी हेल्प के लिए मिलेंगे आपको ई बुक्स, बुक्स, मॉडल पेपर्स जैसे कई सारे रिसोर्सेज जो कि आपको अग्निवीर बनने में डेफिनेटली हेल्प करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का खुकरी का सेशन। सबसे पहले खुकरी होती क्या है? देखो, खुकरी बेसिकली एक कर्व्ड ब्लेड होता है जो कि स्ट्रैटेजिकली बैलेंस करता है वेट को, शेप को और साइज को। ठीक है, इसका साइज होता है 14 से 16 इंच का। ठीक है, और जो कॉम्बैट में ज़्यादा यूज़ होती है वो 18 इंच की खुकरी होती है। ठीक है, और ये अनार्म्ड वेपन की तरह या फिर निहत्थे जब लड़ते हैं तब इस वेपन को यूज़ करा जाता है। और एक और बात मैं बता दूं, जो इंडियन आर्मी की गोरखा राइफल्स है उनके इंसीनिया में भी खुकरी का इस्तेमाल हुआ है। अब देखो, जहाँ खुकरी आती है वहाँ गोरखा ज़रूर आते हैं। अब इसके पीछे का क्या रीज़न है, क्या इसके पीछे की हिस्ट्री है, हम आगे वाली स्लाइड में देखते हैं। जी हाँ, तो हिस्ट्री ऑफ जब खुकरी की हम बात करते हैं कि खुकरी कैसे इंडियन आर्मी में आई, क्या इसका आने का वजह था, वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो इसका सबसे पहला स्वाद चखा था अंग्रेज़ों ने। ठीक है, अब जब अंग्रेज़ इंडिया में आए थे तब उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने सोचा कि हम नेपाल में भी जाके अपना साम्राज्य कायम करेंगे। और हम सबको पता है कि जो अंग्रेज़ हैं वो गोरखास के ऊपर राज नहीं कर पाए थे। उसके बदले बल्कि क्या हुआ, जब उनकी लड़ाई हुई गोरखाओं के साथ तो गोरखाओं ने उनके इतने बुरे हाल करे अपनी खुकरी से ही, निहत्थे लड़के ही, कि उन्होंने बोला कि भाई साहब हम आपसे लड़ तो नहीं सकते पर आप हमारे अंदर हमारे साथ ही काम करने लग जाओ। ठीक है, उस वजह से क्या हुआ, गोरखा की 2 बटालियंस अभी भी आज की डेट में भी ब्रिटिश आर्मी के साथ अटैच्ड है। ठीक है, अब दूसरा इसका क्या हुआ था, जब फूट हुई थी इंडिया में जिसको कि ग्रेट इंडियन म्यूटिनी कहा जाता है 1857 में। ठीक है, तब गोरखाओं ने पार्ट लिया था इस चीज़ में। और तभी से, उसी 1857 की तारीख से, उसी ईयर से इसको गोरखाओं के यूनिफॉर्म का पार्ट बना दिया गया है। और ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, उसमें ब्रिटिशर्स ने भी 2 कंपनियां अपने अंडर रखी गोरखाओं की, जैसे कि हमने आपको बताया। ठीक है, अब 1947 इंडिपेंडेंस जब हुआ इंडिया का, तो उससे पहले तक ये सभी सिपाही को देना शुरू कर दिया था आर्मी ने। ठीक है, उससे पहले ही देना स्टार्ट कर दिया था, बट आफ्टर इंडिपेंडेंस ये ऑफिशियल कर दिया इंडियन आर्मी ने कि ये जो खुखरी वेपन है ये गोरखाओं को एज अ उनका ड्रेस दिया जाएगा। वो अलग बात है, उसके बाद ये और भी कई यूनिट्स को दिया गया ये वेपन। वो कौन कौन सी यूनिट है हम अभी आगे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, ये जो खुकरी थी, इस खुकरी के कई सारे यूजेज आए इंडियन आर्मी में। क्या क्या वो यूजेस थे अभी हम देखते हैं। अभी देखते हैं पहले हम कि कौन कौन सी रेजिमेंट्स खुकरी का यूज़ करती है। सबसे पहला आपकी इंडियन आर्मी में असम राइफल्स। असम राइफल्स में मेजरली जो ट्रूप होते हैं वो असमीज होते हैं, आपके नॉर्थ ईस्ट रीजन के लोग होते हैं। तो उनको ये वेपन एज अ सेरेमनियल ड्रेस, एज अ मेले अटैक अटैक के लिए ये वेपन दिया जाता है। और ये उनके कल्चर में भी है। जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न साइड का जो कल्चर है वो आपका नेपालीज एंड आपका बर्मीज़, इनसे थोड़ा मिलता जुलता, जो बर्मा के लोग हैं और तिब्बती लोग हैं और नेपाली लोग, उनसे मिलजुल कर इनका थोड़ा कल्चर बनता है। तो उसमें उनके कल्चर में भी ये खुखरी उतनी इंपॉर्टेंट जितने गोरखाओं के कल्चर में है। तो असम राइफल्स वालों को, देन कुमाऊं रेजिमेंट्स को, कुमाऊं रेजिमेंट्स को इसीलिए क्योंकि जो नेपाल और कुमाऊं का बॉर्डर है वो शेयर्ड बॉर्डर है, राइट। तो वहाँ पे जो कल्चर है वो चेंज होता रहता है इन बिटवीन कुमाऊं पीपल एंड गोरखा पीपल। तो उस वजह से कुमाऊनियों को, देन गोरखा राइफल्स को ये खुकरी एज अ ड्रेस दिया गया। एंड अल्टीमेटली गोरखा रेजिमेंट्स के पास तो ऑलरेडी ये था ही। ठीक है,
देन इसके अलावा ब्रिगेड ऑफ गुरखास जो कि ब्रिटिश आर्मी है, ठीक है, एंड गुरखा कंटिजेंट जो कि सिंगापुर पुलिस फोर्स में भी है। देखो, जो ब्रिटिश आर्मी है उसमें तो गोरखास है ही हैं। अब एक सिंगापुर पुलिस फोर्स में भी एक यूनिट है स्पेसिफिकली जो कि गुरखाओं ने ही बनाई हुई है, ठीक। वहाँ पे भी इन सोल्जर्स को अक्वायर करा। इनकी जो एफिशिएंसी है, इनका जो एबिलिटी है पहाड़ों में ऑपरेट करने की, ये सिंगापुर और ब्रिटिशर्स ने भी परखी। उनको भी पता चला कि भाई ये बहुत सॉलिड सोल्जर्स है, तो उनको भी ये खुखरी के साथ वहाँ पर भी सेम उनका यूज़ करा जा रहा है, ठीक। अब किस किस तरीके से यूज़ होती है खुखरी इंडियन आर्म फोर्सेस में वो हम देखते हैं। सबसे पहला ये यूज़ होती है एज अ ड्रेस। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं सोल्जर्स की ड्रेस में खुखरी पहनी हुई है इन्होंने। खुखरी आगे दिखा रहे हैं अपने जो भी सीनियर्स हो कि भाई हमने कितनी अच्छे से इसकी साफ सफाई करी है। तो पहला तो ये एज अ ड्रेस कैरी होता है परेड में, ठीक है, आपके नॉर्मल डे टू डे ड्यूटी में, आपके ट्रेनिंग एंड एक्सरसाइज के दौरान, ठीक है, ये यूज़ होता है। इवन बैटल्स में भी इसको गोरखा साथ ले जाते हैं। कैन यू इमेजिन, लड़ाई में जहाँ पे बड़ी बड़ी जितनी भी हम कहते हैं ना सो कॉल्ड टेक्निकली एडवांस जितनी कंट्रीज़ हैं वो अपने साथ गोला बारूद ग्रेनेड फ्रेंड पता नहीं सब ले जाती हैं, बट हमारे गोरखा क्या ले जाते हैं? खुखरी। इनको बहुत भरोसा है अपनी खुखरी के ऊपर, तो ये उसको अपने साथ वॉर में भी ले जाते हैं, ठीक है। पहला यूज़ तो इसका ये हो गया कि ये इनके साथ एक इनका ड्रेस का हिस्सा है। दूसरा देखा जाए तो जब ये ट्रेनिंग करते हैं हमारे गुरखास, तो इनको ट्रेनिंग में पूरे ब्लेड का यूज़ सिखाया जाता है कि भाई ये ब्लेड किस किस तरीके से काम आ सकता है आपका कॉम्बैट में, वॉर में, ठीक है। इसके अलावा कटिंग कैसे इससे आपको करना है, एंड जंगल में कैसे इसके साथ आप वॉरफेयर करोगे, तो वहाँ पर ये इनको सिखाया जाता है इस खुखरी से। बेसिकली क्या होता है, हर रेजिमेंट जो कि खुखरी अलॉट करती है अपने सोल्जर्स को, वो 2 सेट खुखरी के देती है, सेट 1 एंड सेट 2। सेट 1 होता है आपका सेरिमोनियल के लिए, वो खाली सेरेमनी में आप उस खुखरी को निकालोगे। तो बेसिकली वो जो खुखरी होने वाली है वो आपका A1 कंडीशन में होने वाला खुखरी। और जो दूसरे वाला खुखरी होता है आपका, वो आप ट्रेनिंग में यूज़ कर सकते हो, डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकते हो अपना, मेंटेन वो भी होता है, बट वो उतना अच्छे से मेंटेन नहीं होगा जितना सेरेमनी वाला होगा, राइट। तो 2 ये ब्लेड्स हो गए। तीसरा डोमेस्टिक एंड सोशल यूज़। डोमेस्टिक एंड सोशल यूज़ में आप इसको अपने काम के लिए भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कुछ कटिंग के लिए आपको करना हो, जंगल में आप अगर जा रहे हो तो वहाँ पे आपको अगर लकड़ी काटनी हो, मीट काटना हो, झाड़ियाँ वाड़ियाँ काटनी हो, तो वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हो। एंड सोशल में अगर लेट्स अगर आपको कुछ कुछ ऑर्गेनाइज करवाना है और आपको चाहिए कि भैया जंगल से कुछ इक्विपमेंट वगैरह लाना है, तो आप वहाँ पे भी इसका यूज़ कर सकते हो अपने हिसाब से। लास्ट बट नॉट द लीस्ट है रिलीजियस। गोरखा राइफल्स है ना जो, वहाँ पे खुखरी को पूजा जाता है, इतना इसका महत्व है, ठीक है। इसको सिंबल ऑफ ब्रह्मा विष्णु एंड शिवा भी कहा जाता है गोरखा कल्चर में, ठीक है। एंड जो कि इंडिया में बहुत पावरफुल गॉड्स हैं हमारे। अब जब इसको उस स्टेटस का मान के पूजा जाता है, उनका हथियार मान के चाहा जाता है, तो बहुत सिग्निफिकेंस हो जाता है इंडियन ट्रूप्स में खुखरी का। और इस वजह से ये इतना ज़्यादा इंटीग्रल पार्ट बन चुका है अब इंडियन डिफेंस फोर्सेस में, मेजरली गोरखा गढ़वाली कुमाऊनी ट्रूप्स के बीच में। तो टिल डेट खुखरी यूज़ होता है और आगे भी यूज़ होता रहेगा, क्योंकि ये एक अजोड़ अंक है हमारी गोरखा कुमाऊनी गढ़वालियन आसामी पल्टन्स का। तो आई होप आप सबको हमारा वीडियो आज का अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे को पहले तो कमेंट एंड लाइक कर दें हमारे वीडियो में, एंड हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दें। वहाँ भी हम आपको सेम नाम अग्निवीर ऑनलाइन से मिलेंगे। आई होप वहाँ भी आप हमें फॉलो करेंगे और ऐसे ही प्यार देते रहेंगे। जय हिंद।